ये हमने देखा कि शामली के अंदर जो थाना भवन है, जो पूरी बेल्ट पड़ती है, जिसमें गोभी का किसान था, हमने ट्रैक्टर चलवाई वहां पर जाके, उन्हें पूरे खेत को, जिनने पूरे खेत को सींच कर बड़ा करा और पूरा फूल, गोभी का फूल था, उसको पूरा ट्रैक्टर से उसका कटिंग करने का काम करा। वे पूरे के पूरे खेत हमने देखे हैं, एक भी रुपया किसान को वापसी नहीं मिला। फूल का किसान था, मंदिर और शादियां बनती तो पूरा फूल का किसान बर्बाद हुआ। हमने कानून बनने से पहले गोदाम बन जाए, ये देश के किसान को मंजूर नहीं है। कानून बनने से पहले गोदाम मंजूर नहीं है, न देश का किसान बर्बाद होगा न होने देगा देश को। ये समझ में आ गई है सारे। हमने तुड़वाए हैं बड़े बड़े फैक्ट्री, जब ट्रैक्टर से टूटेंगे ना वे धरातल पर आएंगे सारे के सारे। अगर किसान की मर्जी के खिलाफ गोदाम बनेंगे तो वे टूटेंगे, ये किसान तोड़ेगा उनको। जब किसान दिल्ली के गेट तोड़ सकता है तो ये भी तोड़ेगा। ये उनकी समझ में आ जानी चाहिए। कोई किसान की कमजोर कड़ी नहीं है, पूरा किसान संगठन एक है। लीडर्स हैं बाहर से आ रहे हैं जो इस संगठन का हिस्सा है पूरा, और जो इस कोऑर्डिनेशन को देख रहे हैं, इस मूवमेंट्स को देख रहे हैं, और जो आंदोलनों में, बहुत आंदोलनों में साथ रहे। मेघा पाटेकर जी, हमारे वकील साहब आए मेरठ से, यहाँ से भी जो वकील है हमारे सुप्रीम कोर्ट के, वे भी आएंगे, शायद आए भी होंगे, वे कल आए थे, मिले थे। तो जो पूरा एक जो विचार है, जो ज्ञान प्राप्ति जो हुई है, ये कोई वैसे नहीं हुई। ये सारे जो कागज, भारत सरकार का जो दस्तावेज है वो इकट्ठा करा गया है। भारत सरकार किस तरह के कानून लेकर आ रही है। आज भी मोदी जी ने स्पीच दी, और कहां पे दी? फिक्की, जो एक व्यापारियों का संगठन है, उनके बीच में वे गए, वहां पे मीटिंग हुई, वहां पर अपनी स्पीचेज दी, और उनको खुश करने के लिए सारी बात बताई कि नाम किसान का ही लिया मीटिंग व्यापारियों की, कि आप व्यापारी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें तो किसान का फायदा होगा। पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा व्यापारी, फायदा होगा किसान का। ये गणित हमारी तो समझ में आया नहीं। हमने प्रेस वालों को कहा, भाई पैसा लगाएगा व्यापारी, फायदा किसान को होगा, ये कौन सा गणित है, हमको भी जरा समझा दो। क्योंकि हमारे गांव वाले भी, जब हम गांव में पहुंच जाते हैं तो ये पूछते हैं कि स्कीम सरकारों की आती है कि कर्जा ले लो तो किसान का फायदा होगा। जब टिकैत साहब थे तो जो कर्जा बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड आए तो उन्होंने किसान के मौत का कार्ड इसको बताया था, और आज वही हालत हुई। आज हालत वही है। जब भी हम बात करने की कोशिश करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड पे, हमने कहा कि इसमें संशोधन कर दो। 300% से ज्यादा, जो मेरे पढ़े लिखे भाई होंगे वो हिसाब लगा लेना, 300% से ज्यादा किसान ब्याज देता है। कहीं दुनिया में 300% का ब्याज है? एक दिन में अगर किसान क्रेडिट कार्ड को हमको चेंज करवाना होगा तो 1 लाख रुपया अगर ले रखा है तो उसके 10,000 रुपया एक दिन 24 घंटे के हम देते हैं। आप उसको 30 से अगर डिवाइड करोगे तो 3 लाख रुपया बैठता है। 1 लाख पे 3 लाख रुपया हम देते हैं, आप हिसाब लगा दो। प्रधानमंत्री जी ने, एक मीटिंग हुई हमारी मनमोहन सिंह जी से, हमने उनको कहा कि आपका जो भारत सरकार का ड्राफ्ट है, अगर हम बैंक में ड्राफ्ट जमा करते हैं तो कम में चलता है। एक ट्रैक्टर हमने खरीदा, दोनों रसीदें उनको दिखाई, शामली बेदी ट्रैक्टर वाला, उसके साथ ट्रैक्टर खरीदे 2। एक ट्रैक्टर हमने खरीदा, वो बैंक से खरीदा, वो आया 4,68,000 रुपए का। एक ट्रैक्टर में गांव में ही पड़ोसी ने खरीदा, उसने खरीदा नगद, वो आया 4,17,000 रुपए का। एक ही दिन, एक ही एजेंसी, 475 ट्रैक्टर एक ही दिन गांव में दोनों साथ आए, दोनों एजेंसी से साथ निकले, रेट अलग अलग। अगर कोई कार खरीदता है तो उसका रेट एक है। ये किसान के साथ में नाइंसाफी कैसी है?
हमने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड पे आप इसका बैंक का जो इंटरेस्ट है वो जमा करवा लो, साल भर में उसको आप रिन्यूअल कर दो। जो ब्याज बट्टा वो दे दिया, 10 लाख बट्टा, 5 लाख उसने लोन ले रखा, 10 ले रखा, उसने 15 ले रखा, जो ब्याज बट्टा आप वो ले लो हमारे से, उसको रिन्यूअल करवा दो। एक रात में बैंक पैसे रख के क्या सोकार हो जाएगा? वो पैसे नहीं लेता बैंक। जो बैंक के बाहर दलाल और बैंक मैनेजर है उसकी मिली भगत से विड्रॉल पर साइन करवाते हैं। अगर किसी पर 2 लाख का कर्जा है तो उसका कर्जा 2.5 कर दिया, किसी पर 5 लाख का कर्जा है उसको 1-2 लाख रुपए उसके और बढ़ा दिए, क्योंकि 10% कर्जा हर साल बढ़ाने का प्रावधान है। किसान को कहते हैं जी गोल्डन कार्ड बनवा लो, 10 लाख का कार्ड है जी 20 का हो जाएगा, गोल्डन बनवाओ, उतनी ही ज्यादा जमीन रख दी। आने वाले टाइम पे अगर सरकार ये पॉलिसी लेकर आ जाए कि हमने बैंक में से पैसा देना बंद कर दिया, हमारा पैसा लौटा दो, तो किसी किसान की हैसियत है कि वो उसका पैसा वापसी दे देगा? इनकी पॉलिसी है ये लेंगे, ये बनाएंगे अब जो जमीन का बैंक होगा, लैंड बैंक बनाएंगे। अब ये आगे की इनकी प्लान है आने वाले टाइम पे आप पे पैसा देने के लिए तो होंगे नहीं होगा। ये कहेंगे कि बैंक वालों को आप अपनी जमीन दे दो, आपका खाते में से नाम कट जाएगा। और ये कहेंगे कि जो सर्किल रेट है उस पर दे दो, जो बाजार भाव है उस पर दे दो। आपने अगर 20 लाख का कर्जा ले रखा, सर्किल रेट वहां पे 20 लाख रुपए कट गए तो 1 एकड़ जमीन आपकी ले लेंगे और आपका कर्जा छोड़ देंगे। ये आने वाले टाइम पे ये भी इनकी प्लान है, क्योंकि इनको जमीन इकट्ठी करनी। ये जो पैसा आ रहा है ये बाहर की कंपनियों का पैसा है। ये आ रहा, हमने कहा कि किसानों को फसलों का रेट नहीं कर्जा दो। अभी व्यवस्था करी कि 10 लाख करोड़ रुपए का और कर्जा दिया जाएगा। हमने कहा कि हमको कीमतें दे दो, कर्जा नहीं चाहिए, हमको कीमत दो। ये 20 साल बाद में, ये 32 साल बाद में ये जो आंदोलन की जो शुरुआत हुई है, 32 साल पहले भी शुरुआत हुई थी। उस टाइम पे हम वोट क्लब के अंदर थे, आज हम दिल्ली के चारों तरफ हैं। और जो बहुत दिन का जो एक प्लान था कि घेरा डालो और जो डेरा डालो, ये जो प्रोग्राम है इसमें सब लोग सक्सेसफुल हुए। अब ये देख रहे हैं कि कौन सी कड़ी कमजोर है, कहां से हम इस संगठन को तोड़ सकते हैं, हम कहां से इसके अंदर घुस सकते हैं। इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा सरकार को, इनको कमजोर कड़ी मिली नहीं रही कि जो इनके पक्ष की बात करेगा। हमने पूरा देश के किसानों का प्रस्ताव है कि बिल में जो अमेंडमेंट करना चाहते हैं, बिल में जो संशोधन करना चाहते हैं, वो एक मत से पूरे देश के किसानों ने, पूरे संगठनों ने एक मत से कह दिया कि बिल में संशोधन मंजूर नहीं है। यहां से भी हम ये प्रस्ताव करेंगे हाथ उठा के कि बिल में संशोधन मंजूर नहीं है। बिल वापसी का ही एक रास्ता खुला हुआ है। कल भी एक खबरें चलवाई, हमने कहा कि वे समझौता कर लो, दोनों लोग पीछे हट जाएंगे, सरकार भी पीछे हटे, किसान भी पीछे हटेगा। उन्होंने कहा कि किसान समझौते पर तैयार है। मैं कहा हाँ समझौते पर तैयार है। सरकार अपनी बात से पीछे हटे, किसान अपनी से हटेगा। सरकार को बिल वापसी लेने पड़ेंगे, किसान बॉर्डर छोड़ देगा। बीच का नहीं रास्ता, सरकार ने जो गलत काम करा है उससे सरकार को वापसी हटना पड़ेगा। किसान तो आ गया, किसान तो 7 साल से सरकार को तलाश करते हुए आ गया दिल्ली में। 7 साल बाद में सरकार मिली है। मिली हुई सरकार को छोड़ दे, नहीं छोड़ना, मिली हुई सरकार को नहीं छोड़ना। सरकार पकड़ी गई, उसे और टाइट पकड़ना है, सरकार का तो छोड़ना ही नहीं। गन्ने का भुगतान, हमने कहा कि प्रधानमंत्री का डिजिटल इंडिया कैंपेन है, हम किसानों को भी उससे जोड़ दो, हम भी कार्ड से पेमेंट अपना निकाल लेंगे, हमको भी बहुत बढ़िया लगेगा। हमारा गन्ने का भुगतान जो 24 फसलें हैं किसानों की, आप पहले उसी को जोड़ दो डिजिटल इंडिया कैंपेन से। हमारा गन्ने का भुगतान जैसे ही किसान गन्ना डाल रहे हैं उसके अकाउंट में पहुंच जाए, जब तक वो अपने घर पहुंचे
उसके खाते में पैसे पहुंच जाए। बैंक के थ्रू तो जाता है, ऑनलाइन तो जाता है, लेकिन ना किसान का भुगतान नहीं देना ऑनलाइन, उसका तो 1 साल में भुगतान होगा। किसान धान बेच के आया, शामली का किसान धान बेचने गया, उसको पहले हरियाणा पुलिस ने हरियाणा बॉर्डर पर पिटा, उसके बाद में वो मंडी में गया, मंडी पर उसको घुसने नहीं दिया, उसको वहां पिटा, फिर वो सस्ते में अपना धान व्यापारी को बेच के आया, व्यापारी ने आज तक उसके पैसे नहीं दिए। तो कितना अत्याचार करोगे? यही बिलासपुर के लोग हमारे जो साथी है वो बता रहे थे कि बिलासपुर की मंडी में एक बूढ़ी मां अपने अपाहिज बच्चे के साथ में आई और वो हर दुकानदार के पास में जाती रही कि मेरा धान खरीद लो। एक भी आदमी ने रहम नहीं करा कि उसका धान एमएसपी पे खरीद हो जाए, वो सस्ते दाम पे अपना धान बेच के गई। ये वो क्रांति के लोग यहां पर आए। जब अत्याचार पूरा हुआ तो ये लोग जब इकट्ठा हुए, तो जब ये लोग यहां पर आए, आज भी जो भी किसानों की सियासत करता है, जिसने भी किसानों के नाम पर संगठन बनाए हैं, आज ये किसी एक संगठन का मंच नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान